हेलो एवरीवन, इंटरनेशनल एकेडमी विथ राज सिंह में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज फिर एक नई वैकेंसी लेकर आपके सामने हाजिर हो चुका हूं। चूँकि आप जानते हैं कि मैं हर एक अपडेट आपके तक बहुत जल्दी पहुंचाने का प्रयास करता हूं, जो कि आज बीएचयू द्वारा ये जो वाराणसी हिंदू विश्वविद्यालय है, इसके द्वारा एक वैकेंसी निकाली गई है। मेडिकल डिपार्टमेंट में इसकी वैकेंसी है। बेसिकली उन स्टूडेंटों के लिए जो एक मेडिकल डिप्लोमा किए हुए हैं या एमबीबीएस हैं या असिस्टेंट लैब टेक्नीशियन किए हुए हैं, ये उनके लिए बहुत अच्छी जॉब्स है, जो कि अभी इसका नोटिफिकेशन जारी हुआ है। अगर मेरे चैनल में आप फर्स्ट टाइम ज्वाइन किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि हर एक अपडेट आप तक बहुत जल्दी पहुंच सके। क्योंकि मैं हर एक अपडेट बहुत जल्दी लाने का प्रयास करता हूं इस अपने चैनल में। चलिए देखते हैं इस डिपार्टमेंट में क्या है, इसकी एलिजिबिलिटी, कब से ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट हैं और इसकी योग्यता क्या होने वाली है। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, जब बीएचयू द्वारा निकाली जाती है, बीएचयू का फुल फॉर्म होता है बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। ये बनारस में, जो कि आज वाराणसी इसको बोला जाता है, वहाँ पे यूनिवर्सिटी है। उस यूनिवर्सिटी से ये मेडिकल ऑफिसर की निकाली गई है वैकेंसी। नर्सिंग ऑफिसर कहें या वहाँ पे जो एक जैसे डॉक्टरों की आवश्यकता होती है। बहुत बड़ा विश्वविद्यालय है, जैसे आप जानते हैं कि एक हमारे 3 विश्वविद्यालय हैं, एक इलाहाबाद है और एक आपका बीएचयू है बनारस में, एक दिल्ली यूनिवर्सिटी है। ठीक है, तो आप डीयू जिसे बोलते हैं, जब आप इनमें अप्लाई करते हैं तो बेसिकली ये यूनिवर्सिटी के अंदर ही आप रहना होता है। उन्हीं में जो भी ऑफिसर्स हैं, स्टूडेंट्स हैं या कोई ऐसी एक्टिविटियां, वहाँ बहुत से डिपार्टमेंट होते हैं, तो उन्हीं की आपके लिए देख रेख करना होता है बेसिकली। ठीक है, तो ये ऑफिसर्स में बेसिकली जॉब्स होती हैं। ठीक है, चलिए बात करते हैं कि इसमें अप्लाई डेट कब से रहने वाली है। तो मैं आपको बता दूं कि अप्लाई डेट लगभग 22/12/2023 से, ये जो आपका 22 तारीख 2023 की है, इससे अप्लाई डेट इसकी स्टार्ट हो चुकी है और लास्ट डेट इसकी रहने वाली है 22/1/2024। इसकी लास्ट डेट 22/1/2024 है। बहुत अभी लगभग कहें कि 1 महीना का पूरा हमें समय मिल जाता है इसमें। और इसकी सबमिट हार्ड कॉपी लास्ट डेट है, जो कि इसमें दिया गया है 8/1/2024। ठीक है, तो इसमें 28/1/2024 में हार्ड कॉपी सबमिट का मतलब क्या होता है, मैं आपको बता दूं कि जब आप फॉर्म भरते हैं तो एक रजिस्ट्रेशन बाकायदे कर लिया जाता है। इसके बाद आप फीस पूरा सबमिट जब कर देते हैं, पूरी फीस जब आप सबमिट कर देते हैं, उसी को हार्ड कॉपी बोलते हैं। मतलब जब आप फीस इसमें फिक्स कर देंगे, फीस भी इसमें सबमिट कर देते हैं, तो उसको हार्ड कॉपी बोला जाता है। या कहें कि आप जब तक रजिस्ट्रेशन किए होते हैं तो आपका सबमिट नहीं होता है, तो एक टेम्परेरी होता है। जब आप फीस सबमिट कर देते हैं तो आपका हार्ड कॉपी हो जाता है। तो कहने का मतलब है कि हार्ड कॉपी की मतलब है कि जब आप फीस सबमिट करने की लास्ट डेट जो है 28 तारीख दी गई है। ठीक है, फीस की आइए बात करते हैं, इसमें फीस कितनी रहने वाली है। तो देखिए, अलग अलग डिपार्टमेंट है, इसमें कई डिपार्टमेंट है। जैसे मैं कह दूं, नर्सिंग ऑफिसर मेल की है, नर्सिंग ऑफिसर फीमेल की है, और आपके असिस्टेंट हैं, लैब असिस्टेंट हैं। ठीक है, तो और मेडिकल ऑफिसर हैं। बहुत से ऐसे कैटेगरी वाइज इसमें पोस्टें दी गई हैं नोटिफिकेशन में। जब आप नोटिफिकेशन पढ़ेंगे तो उसमें हर एक कैटेगरी वाइज दी गई हैं। लगभग 6 से 7 पोस्टें हैं। तो अलग अलग पोस्टों की अलग अलग फीस रखी गई है। जैसे नर्सिंग ऑफिसर की पोस्ट, जो नर्सिंग ऑफिसर में पोस्ट में भरेंगे अपना फॉर्म, तो जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए 500 रखी गई है, जो भी नर्सिंग ऑफिसर में भरेंगे। ठीक है, ये जो किए होंगे नर्सिंग ऑफिसर का कोर्स, डिग्री जो लिए होंगे, उनके लिए 500 फीस है। अदर पोस्ट के लिए, जैसे आपका असिस्टेंट हो गया और मेडिकल डिपार्टमेंट हो गया, ये सब मेडिकल ऑफिसर में, ये सभी में आपको जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए 1000 फीस रखी गई है। ठीक है, और सबसे बड़ी बात है ऑल कैटेगरी फीमेल के लिए, जो भी यहाँ पे हमारी बहनें हैं, जो भी जितनी भी हमारी बहनें यहाँ पे भरेंगी और लड़कियां हैं जो भी, सभी के लिए यहाँ 0 रुपये फीस रखी गई है। कोई फीस उनके लिए नहीं है, सिर्फ आपको अपने ही मोबाइल से भर सकते हैं। वैसे भर ही लेते होंगे तो चुपचाप भर देना है, कोई भी फीस इसमें नहीं कटवाना, चुपचाप आपको सबमिट कर देना है। ठीक है,
एक बात और ध्यान रखेंगे, फोटोज और सिग्नेचर जब आप सबमिट करते हैं तो आप जैसे देखिए मैं खड़ा हूँ, सेम आई कांटेक्ट होना चाहिए। जब आप फोटो उसमें सबमिट करेंगे, जो फोटो लगाएंगे आई कांटेक्ट होना चाहिए और दोनों कान दिखना चाहिए, ठीक है। और साथ में चश्मा वगैरह कुछ भी ऐसा लगाकर फोटो मत लगाइएगा, क्योंकि बाद में ये लोग रिजेक्ट भी कर देते हैं, ठीक है। तो इतना विशेष ध्यान रखेंगे। एज लिमिट की बात करें तो पोस्ट वाइज इसमें एज दी गई है। जैसे नर्सिंग ऑफिसर की जितनी पोस्ट हैं उसमें लगभग 30 साल है मैक्सिमम। मिनिमम की बात कोई नहीं किया गया, मिनिमम आप पैदा हुए हैं, डिग्री अगर कर लिए हैं तो आप भर दीजिए, ठीक है। मैक्सिमम की बात किया गया है तो 30 साल है और मेडिकल ऑफिसर के लिए 50 साल रखी गई है। तो इसमें पोस्ट वाइज इसमें आपकी एज लिमिट होने वाली है, रहेगी, ठीक है। तो ये कहें कि एज लिमिट 30 से 50 साल के बीच पोस्ट वाइज के हिसाब से इसमें दी गई है। टोटल पोस्ट की बात करें तो टोटल पोस्ट काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है। 247 पोस्ट हैं। देखिए ऑफिसर की नौकरी है और केवल वाराणसी BHU से निकाली गई है, तो ऑफिसर की एक जॉब से तो बहुत अच्छी वैकेंसी होती है। 247 पोस्ट ऑफिसर में बहुत ज़्यादा पोस्टें होती हैं, लगभग इसमें 50, 40, 30 ऐसे निकाली जाती हैं। 247 पोस्ट इसमें निकल कर आई हैं इस बार, ठीक है। अब हम पोस्टों की बात कर लेते हैं। कुछ मैं पोस्ट लिखा हूँ, पूरे नहीं लिख पाया, लेकिन कुछ पोस्टें हैं, मैं आपको पूरी पोस्ट बता दूंगा कौन कौन सी पोस्ट हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि नर्सिंग ऑफिसर मेल की। ये नर्सिंग ऑफिसर मेल लिखा हुआ है। मेल की बात करें तो टोटल 43 पोस्ट हैं, 43 पोस्ट हैं। जिसमें एलिजिबिलिटी की बात करें तो जो BSc नर्सिंग किए होंगे, बेसिकली एक BSc नर्सिंग का कोर्स होता है, डिग्री होती है, 4 या 5 साल की होती है, जो किए होंगे, और या उसमें पोस्ट BSc नर्सिंग किए होंगे, ठीक है। वो इस फॉर्म को अप्लाई करेंगे। मेल के लिए केवल 43 पोस्ट हैं और प्लस 1 ईयर का एक्सपीरियंस चाहिए। किसी भी हॉस्पिटल से आपको 1 ईयर का एक्सपीरियंस चाहिए अगर आप BSc या पोस्ट BSc नर्सिंग किए हैं। लेकिन अगर आप JNM किए हैं, एक JNM का होता है, 3 वर्षीय कोर्स होता है, अगर आप JNM किए हैं तो आपको 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। देखिए नर्सिंग BSc नर्सिंग वालों के लिए 1 साल की एक्सपीरियंस, लेकिन JNM वालों के लिए 2 साल का एक्सपीरियंस इसमें मांग रहा है, ठीक है। इसी में मैक्सिमम जो आपकी एज रखी गई है 30 साल तक इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। 30 साल के बाद जो भी होंगे वो अप्लाई नहीं कर पाएंगे, यह आप विशेष ध्यान रखेंगे, ठीक है। अब आते हैं नर्सिंग ऑफिसर फीमेल की। 169 पोस्ट हैं, 169 पोस्ट हैं। इसमें भी सेम यही कहा गया है, मेल और फीमेल के लिए एलिजिबिलिटी यही रखी गई है। BSc नर्सिंग होना चाहिए, 1 साल का एक्सपीरियंस, पोस्ट BSc नर्सिंग होना चाहिए तो भी 1 साल का आपका एक्सपीरियंस, JNM है तो आपका 2 साल का एक्सपीरियंस और मैक्सिमम एज इसमें 30 साल रखी गई है, ठीक है। मेल और फीमेल के लिए दोनों यही होने वाली है, लेकिन पोस्टें अलग अलग हैं। मेल के लिए केवल 43 पोस्ट हैं, फीमेल के लिए 169 पोस्ट हैं, या कहें बहुत अच्छी पोस्ट हैं, फीमेल के लिए विशेष ध्यान दिया जा रहा है। मेडिकल ऑफिसर की बात कर लें तो इसमें 21 केवल पोस्ट हैं, केवल 21 पोस्टें दिया गया। मेडिकल ऑफिसर जिसे आप कहते हैं ना CMO, जिसे मतलब वहाँ का एक CMO ही होता है। ये CMO जिलाधिकारी, जिला वाला जो CM होता है वो एक अलग डिपार्टमेंट है। ये मेडिकल ऑफिसर वहाँ जो डॉक्टर होंगे या जो वहाँ ये नर्सिंग BSc नर्सिंग वाले जो भी वहाँ पोस्टेड होंगे उनके आप अधिकारी होंगे वहाँ पे, तो ये ऑफिसर होता है। तो वहाँ के लिए लगभग CMO ही मानो, यूनिवर्सिटी के अंदर वो अपने आप को CMO ही होते हैं एक रूप से। इनके लिए MBBS डिग्री चाहिए और 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए, कहीं से भी एक्सपीरियंस होना चाहिए, MBBS डिग्री इसके साथ होना चाहिए। फिर आती है असिस्टेंट, इसमें 1 पोस्ट है। असिस्टेंट के लिए 30 साल एज रखी गई है। इसके लिए आपको लगभग उसमें एलिजिबिलिटी में भी इसमें दिया गया है कि आपको BSc नर्सिंग होना चाहिए, और BSc नर्सिंग नहीं है और साथ में आपको शायद 5 साल के इसमें एक्सपीरियंस मांगा हुआ है, ठीक है। तो ऐसे ऐसे करके हमारी 6-7 पोस्टें हैं। नोटिफिकेशन मैं बाकायदा अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो ये फॉर्म जरूर आप अप्लाई कर दीजिएगा। कब तक है डेट, मैं फिर से बता रहा हूँ, 22/12/2023 से लेकर 22/1/2024 के बीच आप अप्लाई कर सकते हैं। इसमें आप अप्लाई कर दीजिएगा। फीमेल के लिए कोई फीस नहीं है, मेल के लिए कैटेगरी वाइज इसमें फीस दिया गया है।
पोस्ट वाइज, ठीक है। पोस्ट वाइज इसमें फीस है मेल के लिए, जनरल है, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस के 500 अगर नर्सिंग ऑफिसर में भरते हैं। अगर आप अदर पोस्ट के लिए असिस्टेंट वगैरह में भरते हैं तो 1000 फीस है। लेकिन दोनों पोस्टों में, या नर्सिंग ऑफिसर या असिस्टेंट की पोस्टों में किसी में फीमेल भर्ती हैं, कोई भी हमारी बहनें भर्ती हैं, तो उनके लिए कोई फीस नहीं रखी गई है, ठीक है। और यहीं पे आपको ये जानकारी थोड़ा सा अगर अच्छी लगी हो, थोड़ा सा अगर आपके लिए हेल्पफुल हो, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि मैं जो भी नोटिफिकेशन लाता हूँ आपके तक तुरंत पहुँच सके, ठीक है। और इसमें जब कभी अपडेट, कुछ भी अपडेट आता है तो मैं आपके तक जरूर पहुँचाने का प्रयास करूँगा, ठीक है। और यहीं पे मैं अब जो भी अपडेट आएगी फिर मैं आपको तुरंत लेकर आऊँगा। यहीं पे आप बात समाप्त करते हैं। ओके, थैंक यू सो मच।